नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के अंदर भला ऐसी स्थिति क्यों बन गई है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ आमने सामने होने को मजबूर हैं। हर बार बसंत पंचमी के मौके पर यही स्थिति मध्य प्रदेश के धार में होती है। धार से महज 2 किलोमीटर दूर हम खड़े हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि जब भी इस तरीके की स्थितियां आती हैं, जब भी बसंत पंचमी आती है और शुक्रवार का दिन आता है, तो एक नया विवाद धार की जनता और मध्य प्रदेश के राजनेताओं के सामने क्यों आकर के खड़ा हो जाता है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे उस यात्रा की, धार जाने की, जहां पर बहुत ही प्राचीन मंदिर जो कि राजा भोज ने बनवाया था, और ये भी कहा जाता है कि जो वो प्राचीन मंदिर है, पूरा विवाद उसी को लेकर के है। हिंदू कहते हैं कि वो सरस्वती जी का मंदिर है, हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो वहीं पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका कहना है कि वो उनके जो वंशज थे, उन्होंने युद्ध में जीता था, जिसके बाद से अधिपत्य जमा लिया गया, यानी खिलजी शासकों ने उसे अपने अधीन कर लिया। तब से उसे मकबरा कहा जाता है, वहाँ पे नमाज अदा की जाती है। ये मेरे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, आप भी इसको पढ़ रहे होंगे, धार धाम। आइए, और यहीं से जाने की जो समुचित व्यवस्था है, ये जो रास्ता है थोड़ा टूटा फूटा रास्ता है। और मध्य प्रदेश के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये धार वो जगह है जो काफ़ी ग्रामीण इलाके में है, यानी कि शहर से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर जब हम आएंगे तब हम धार के अंदर जाएंगे, जिसे लेकर के आज काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। इतिहास और भूगोल को तलाशा जा रहा है कि दरअसल धार के अंदर किस तरीके की स्थितियां होने वाली हैं 12 तारीख को। तो आपको तमाम स्थितियों को समझाने का प्रयास करेंगे और धार लेके चलेंगे जो राजा भोज का पुराना एक तरीके से साम्राज्य रहा है, वहां भी दिखाएंगे कि दरअसल इस वक्त वहां प्रशासन ने कैसी व्यवस्था कर रखी है 12 तारीख के होने वाले कार्यक्रम की। इस भट्टी में से उठते धुएं को देख करके यही कहा जा सकता है कि फिलहाल भोजशाला के अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी राजनीति ना हो, चाहे कोई ऐसा बड़ा हंगामा ना हो कि यहाँ भी इस भट्टी की तरह जो है पूरे धार से धुआं निकलता नजर आए। हम मौजूद हैं इस वक्त धार में, और धार भोजशाला बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त मेरे कैमरे पे दिखाई दे रही है। ग्राउंड जीरो पे आने का मकसद साफ है कि आप लोगों तक, हमारे जो दर्शक हैं, एक एक चीज़ों को समझाने का हम प्रयास कर सके कि दरअसल जो ये राजा भोज की नगरी है और जो भोजशाला है, क्या है उसका पूरा इतिहास, वास्तविकता उसकी क्या है और अभी उसकी क्या स्थितियां बनाई गई हैं। अगर एक तरफ कैमरे को मैं दिखाने का प्रयास करूं, कुछ पुराने अस्तित्व आज भी पड़े हुए हैं, पत्थर जो कि बहुत समय से इसको लगाया गया होगा, कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये अवशेष अपनी अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं तैयारियों का। मेरे रोड के ठीक अगर दूसरी तरफ बात करें, काफ़ी भीड़ जरूर कैमरे को देख के इकट्ठी होती है अपनी बात को कहने के लिए धार के अंदर, क्योंकि माहौल ही यहाँ पे मझधार में फंसा हुआ है। यानी यूँ कह लें कि धार के अंदर मझधार की स्थिति है। सरस्वती पूजन को लेकर के जो तैयारियाँ हैं वो बड़े ही धूमधाम के साथ चल रही हैं। थोड़ा सा तैयारियाँ आपको भी दिखाने का मैं प्रयास करूँगा कि जो 12 तारीख को होने वाला बसंत पंचमी का कार्यक्रम है, सरस्वती पूजन का जो कार्यक्रम है, उसे किस तरीके से मनाया जाएगा। ये पंडाल है जहाँ पे हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो आएंगे, और उसके बिल्कुल सामने मंच बनाया गया है, माँ सरस्वती जन्मोत्सव 2016 हिंदू जागरण मंच, यानी कि जो इसका आयोजक है वो भोज उत्सव समिति धार। यही वो मंदिर है माँ सरस्वती का, जहाँ पर लोगों को शिक्षा दी जाती थी। राजा भोज ने इसका निर्माण इसलिए कराया था ताकि दूर दराज से आए लोग यहाँ आकर के शिक्षा दीक्षा हासिल कर सकें। अभी भी अगर हम भोजशाला के अंदर जाएं तो संस्कृत के लिखे हुए तमाम श्लोक उस बात की गवाही देंगे कि ये भोजशाला हिंदुओं की थी। राजा भोज राजा थे यहाँ के, और उन्होंने उसको यहाँ निर्माण कराया था ताकि दूर दराज से आकर के लोग शिक्षा हासिल कर सकें। लेकिन एक अलग सी स्थिति मध्य प्रदेश के धार में बनती नजर आ रही है। तमाम लोग टीवी खोलते होंगे तो उनको लगता होगा कि जो स्थितियां हैं ऐसी हैं कि यहाँ तलवारें चलेंगी 12 तारीख को, लेकिन असल वजह क्या है उसे
कोई दिखाने और बताने का प्रयास नहीं कर रहा है। लिहाजा अगर थोड़ा सा आगे और चलें, जो किला है पूरा, उसको किस तरीके से तैयारियां, चूँकि अब मुश्किल से एक दिन का समय बचा हुआ है, उसके बाद 12 तारीख को प्रशासन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है इसे पूरा कराना, और इसे पूरा करने के लिए कई तैयारियां हैं जो प्रशासन अपने तरफ से कर रहा है। ये दिखाना चाहूँगा कि देखिए हवन कुंड बनाया गया है। कुछ लोग यहाँ पे जो लोग हैं बता रहे हैं हवन कुंड इसलिए भी यहाँ पे बनाया जा रहा है ताकि अंदर वाला जो हवन कुंड है, जहाँ पर हिंदू वर्ग के लोग जाके जब पूजा पाठ करेंगे, तो अगर वहाँ कुछ स्थिति ऐसी खराब होती है, तोड़ फोड़ हो जाए, भगदड़ हो जाए, तो जो भोजशाला के बाहर यह हवन कुंड बनाया जा रहा है उसमें जो है सही तरीके से पूजा पाठ हो सके। आपसे जानना चाहूँगा मैं, ये धार में आप रहते हैं? हाँ जी, धार में करता हूँ। डर लग रहा है आपको 12 तारीख से कि 12 तारीख आ रहा है? नहीं, कोई डर नहीं है इस टाइम में हमको तो। हम्म। हम चाहते हैं कि पूजा हो, पूजा अर्चना पूरी कंप्लीट हो, और हम किसी भी प्रकार का विघ्न न हो हमारी पूजा में। हम ये चाहते हैं बस, हिंदू। अभी तक का जो माहौल है, क्योंकि आप युवा भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अभी तक का जो माहौल है उसे देख करके क्या लग रहा है कि किस तरीके का एक एजेंडा बनाने का प्रयास किया जा रहा है धार के अंदर खास करके? सरकार ने देखा जाए तो ऐसा कर दिया है, बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया है धार को पूरी। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई देश हमारी ओर आक्रमण करने वाला हो। भोजशाला पे जिस तरह से सरकार ने माहौल बनाई है, सेना टाइप बुलाई हुई है पूरी तरह, ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे कि कोई आतंकवादी हमला होने वाला हो हमारे ये हिंदू बताइए, बाजार में निकलने दिया जा रहा है आप लोगों को आराम से? बाजार में निकलने दिया जा रहा है, बाकी रात को बहुत सख्ती है, हर जगह सख्ती है। और 12 तारीख का कहा जा रहा है कि आपको अंदर नहीं घुसने देंगे, गैर मुसलमान को अंदर नहीं घुसने देंगे जब नमाज का टाइम होगा। पर एक और सवाल हो जाता है, आप चूंकि वरिष्ठ, थोड़ा आपसे बात करता हूँ सामने ही, एक और सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ पे। आप पूरे साल त्योहार मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बसंत पंचमी की अगर बात करें, सरस्वती पूजन होता है, हिंदू वर्गों के लिए एक बड़ा त्योहार है, शुक्रवार है, जाहिर सी बात है नमाज भी होती है, तो सरकार यहाँ पे क्यों ऐसा स्टैंड ले रही है कि या तो नमाज करवा ले वो, क्योंकि बहुत दिन बाद त्यौहार आता है, और शुक्रवार को हमेशा नमाज होती रही है, हो सकता है अगर उसे रोकने का भी प्रयास कर लें वो लोग तो मान जाए वो लोग, लेकिन सरकार यहाँ पे एक असमंजस में फंसी हुई है। आपको नहीं लगता है कि बड़ा असमंजस की स्थिति है धार के अंदर? असमंजस की स्थिति खुद प्रशासन और शासन ने उत्पन्न करी है। शासन यदि चाहता तो इस स्थिति को निर्मित होने से रोक सकता था। हिंदू समाज वर्षों से ये मांग करता आया है कि बसंत पंचमी, जो कि राजा भोज का उत्सव है, और चूंकि भोजशाला खुद राजा भोज द्वारा निर्मित है और यह पाठशाला है, कुछ उनको नमाज पढ़ने के लिए एक निमित्त मात्र में दी गई थी शुक्रवार के लिए। यदि प्रशासन चाहता तो मुस्लिम समाज से पहले से ही बात करके और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके इस समस्या का हल कर सकता था, लेकिन शासन द्वारा तुष्टीकरण की नीति के तहत इस ओर पहल की नहीं गई और हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ किया गया। बिल्कुल, देखिए ये वो आम लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। हम तो खैर दिल्ली से चल के आ रहे हैं, हम नहीं इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि एक स्थिति ऐसी बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि धार के अंदर वाकई में एक मझधार की स्थिति बना दी गई है। हर बच्चे को पता है कि धार जो भोजशाला है राजा भोज ने बनवाया था। पुरातत्व विभाग की भी माने तो वो कुछ हद तक इन बातों को छुपा रहा है, लेकिन कुछ हद तक मान रहा है कि हाँ, ये राजा भोज का एक किला था जहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं। ये आगे संकल्प ज्योति मंदिर, ये ज्योति के बारे में बताया जाता है कि 2003 में ये ज्योति जो है लाई गई थी, और तब से 2003 से ये जो मंदिर है अखंड ज्योति, तब ये अखंड ज्योति यहाँ बिल्कुल धार भोजशाला के सामने एकदम जलते रहती है। पंडित जी हैं जो इसको बहुत दिनों से देखरेख करते हैं, उनसे बात करते हैं। जरा इसके इतिहास के बारे में बताइए, इतने दिनों से इस अखंड ज्योति जल रही है। ये 2004 से चल रही सर। ये भोजशाला की मुक्ति के लिए है, माँ सरस्वती की जो लंदन में मूर्ति कैद है उसके लिए है ये। यानी कि जो माँ सरस्वती की मूर्ति लंदन में अंग्रेज लेके चले गए, मुगल शासकों ने लूटा, उसके उद्धार के लिए है और यहाँ उसकी प्राप्ति के लिए जला, उसकी प्राप्ति, उसको यहाँ लाके बैठाने के लिए है ये। वो जब भी यहाँ आएगी ये अखंड ज्योत बाहर से अंदर जाएगी। 12 तारीख की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं आप? ये तो यहाँ ये संगठन वाले के ऊपर है, हमारा काम मंदिर में देखने का है। तो इस मंदिर में लोग दर्शन करेंगे कि नहीं 12 तारीख को आके, कि रोका जाएगा उनको भी? यहाँ बिल्कुल करेंगे, यहाँ क्यों नहीं करेंगे। अस्वस्थ है, मंदिर में दर्शन होगा? बिल्कुल होंगे दर्शन यहाँ तो। अगर हम बात करें अभी की जो स्थितियां हैं, प्रशासन के लोग आकर के आपसे कुछ बोले हैं क्या कि 12 तारीख को आपको ये बातें ध्यान रखनी है, इन लोगों को भीड़ नहीं इकट्ठा करना? ये कहीं भी नहीं बोला है। इस बात से कहीं नहीं बोला आप लोगों को।
बिल्कुल, तो ये जो अखंड ज्योति मंदिर है ये खुला रहेगा, भोजशाला के बिल्कुल बाहर ये मंदिर है। और यहाँ पे जैसा कि बता रहा अखंड ज्योति इसलिए जलाई जा रही है कि जो राजा भोज ने जब इसकी स्थापना की थी तो माँ सरस्वती की जो मूर्ति है वो अंदर एक रखी गई थी, जिसके बाद से उसे अंग्रेज उठा ले गए। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने वहाँ की कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया था कि हमारी जो सरस्वती माता की मूर्ति है वो हमें दे दिया जाए। और शायद नरेंद्र मोदी जब विदेश गए थे तो उन्होंने भी इस बात को बोला था कि उस मूर्ति को जो है वापस हम लोगों को मिल जाए। लेकिन अभी फिलहाल डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का वो पीआईएल भी अधूरा है जो विदेश में उन्होंने दायर किया था अंग्रेजों के सामने कि वो सरस्वती माता की मूर्ति जो है वो मिल जाए। और भारत सरकार के तरफ से भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, मध्य प्रदेश, धार।